वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो कि है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिकैपिचुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसका जो थ्योरी का वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद जो इसके एमसीक्यू आप करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से आंसर कर देंगे। दूसरा एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता दूं, जो आज हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जो चैप्टर 1 का वीडियो है एमसीक्यू का। तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस इसके उसके आपस में काफ़ी मिलते हैं, तो मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे दूं कि जो इस टॉपिक में टॉपिक्स थे इस वाले चैप्टर में, और जो पहला चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बहुत सारे मिलते हैं, बस चैप्टर अलग अलग हैं। इस वजह से आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा कि क्वेश्चंस सिमिलर टाइप हैं। ठीक है, चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस है ये, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, वंडरवॉल इंटरैक्शंस, लेथरेट्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें से मेनली जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे हाइब्रिडाइजेशन से कुछ, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वंडरवॉल इंटरैक्शन से, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये 4-5 पॉइंट ही हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे आपके मिड टर्म एग्जाम में और आपके फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीसी बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन्स। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है यहाँ पे। इसके कंपेरेबल 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ कितना होगा। तो सी और सी का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.45 आंगस्ट्रॉम होता है। ए डॉट का मतलब होता है आंगस्ट्रॉम, जिस जो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, उसको हम कहते हैं आंगस्ट्रॉम। विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनके बीच में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एच एफ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बाकी किसी में नहीं होती है। तो एच एफ का सबसे ज़्यादा। ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक लगते नहीं है इनमें, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। और होपफुली आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो के ऑलरेडी आते होंगे, अगर आपने थ्योरेटिकल वीडियो पहले जो बनाया था वो देख लिया है तो। ठीक है, इसका आंसर है एच एफ। ऑप्शन जो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये डी गलती से लिखा गया है, इसका आंसर ए होना चाहिए था। लेकिन जो एच एफ है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर है एच एफ। नेक्स्ट है विच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है। तो एन हेक्सेन, एन पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन। तो 3 कार्बन 4 और 5। एन हेक्सेन जो है वो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है इसका, और स्ट्रेट चेन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम प्रोपोनेट प्रोड्यूसेस द हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम प्रोपोनेट का, जो कि 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, तो उससे जो निकल के आता है वो आता है प्रोपेन। प्रोपेन निकल के आता है 3 ही कार्बन का। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑन डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम गिव्स इथेन। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी एक एसिड लेते हैं उसका सोडियम सॉल्ट लेते हैं, उसको डिस्टिलेशन करते हैं विद सोडा लाइम, तो इथेन मिलता है। तो आपको एसिड बताना है, इथेन किससे आता है? इससे, जिसमें 2 कार्बन होगा। एसिटिक एसिड से हम इथेन डिस्टिलेशन करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल में वाटर कौन होगा? जो पोलर होगा। इनमें से देखिए कौन सा पोलर है? बेंजीन, साइक्लोपेंटेन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो हैं तो दोनों फिनोल, लेकिन क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है जिसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वाटर के साथ। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन। तो बेंजीन में sp2 कार्बन होता है। ठीक है, 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। इनमें से आपको कार्बिन पहचानना है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, मीथेन ये रेडिकल है, और ये कार्बिन है, CH2 विद 2 डॉट्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पे, एक पेयर होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम कार्बिन कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। थियोरेटिकल वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो सिग्मा CH डोनेशन 2 पाई बॉन्ड्स, जो उसका ऑर्बिटल होता है पाई, और पाई बॉन्ड, पाई ऑर्बिटल अनफिल्ड। ठीक है, उसमें सिग्मा CH का जो CH होता है, सिग्मा CH का, उसके इलेक्ट्रॉन्स जब पाई बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये होता है सिग्मा पाई। ठीक है, सिग्मा पाई डोनेशन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू
Resonance hybrids are inherently unstable. Resonance hybrids are more stable than any individual resonance form. Resonance hybrids are average of all average form. या फिर resonance hybrids are average of all resonance forms resembling the more stable form. Exactly, तो जो फोर्थ है वो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही है या ट्रू है, कहें कि पहले तीनों सूट नहीं करते हैं, इनहेरेंटली अनस्टेबल, ये गलत है। तो ये इसका आंसर डी ही होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेंस फॉर्म्स रिसेंबलिंग द मोर स्टेबल फॉर्म्स। नेक्स्ट है द HCH बॉन्ड एंगल इथाइलिन। इथाइलिन में 120 डिग्री होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 120 डिग्री एंगल आएगा। इथेन में पूछा जाए तो 10928, इथाइन में पूछा जाए तो 109। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव, क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के पास? सेम अरेंजमेंट्स ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर। एग्जैक्टली, तो इसका आंसर होगा ए, सेम अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट से सेम होता है। नेक्स्ट है इनस्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन ऑलवेज फॉर्म। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, देखिए जो कार्बोकैटायन की होती है उसमें टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम। और कार्बन आयन के केस में ये रिवर्स हो जाती है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। HCC बॉन्ड एंगल इन इथेन, इथेन में 10928, अभी मैंने बताया था 109.28 मिनट का इसका जो बॉन्ड एंगल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो डायपोल मोमेंट? ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इनमें से कौन सा शो करेगा? सिस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन। आप इनके स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा। जो सिस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन है उसमें एक प्रॉपर डायपोल निकल कर आता है, कैंसल आउट नहीं होता है, बाकी सब में डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन। Which property of a compound is determined by the valency of the element present in the compound? ठीक है, which property, कौन सी प्रॉपर्टी है? ये होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Which of the following statement is correct? Carbon form oxides which are acidic in nature, metal form only acidic oxide, sodium metal is stored under kerosene, white phosphorus is kept under kerosene। आपको पता है, आपने अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हो तो सोडियम मेटल होता है उसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि एयर से वो रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडाइज होता है और वो ब्लास्ट भी हो जाता है, उसमें आग लग जाती है ना, तो उसको मेटल में रखा जाता है ताकि वो कम टेम्परेचर में रहे। तो इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, +2 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ विच एटम और ग्रुप इज टेकन एज 0 टू कंपेयर विद इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अदर एटम? हाइड्रोजन को हम रेफरेंस लेके चलते हैं जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। आंसर हाइड्रोजन। वाई इज डायमंड हार्ड एंड ग्रेफाइट ब्रिटल वाइल बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के ही एलोट्रॉप होते हैं, बट एक हार्ड होता है और एक दूसरा ब्रिटल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस इन नेचर ऑफ बॉन्ड्स, एक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक में sp2 होता है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो आपको पता होगा जो इथाइन होते हैं या फिर एसिटिलीन होता है, बेसिकली कार्बन 3 बॉन्ड जो होता है, इसका जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन सब से। बाकी जो भी है उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज नॉट करेक्ट? आपको बताना है नॉट करेक्ट। द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल है फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, the different resonating structure differ in the arrangement of electrons, none of the individual resonating structure explain the various characteristics of the molecule, the hybrid structure have equal control। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। द हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लस आर इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस वाला इफेक्ट कौन शो करेगा? Cn CHO NH2 NO। जो NH2 होता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। विच कार्बिन इज पैरामैग्नेट? ट्रिपलेट, सिंगलेट, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम? तो जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, सिंगलेट में पेयर्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की वजह से इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है, इन तीनों की कंबाइंड रीजन है ये
जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ये क्वेश्चन शायद चैप्टर 1 में भी हो गया था। तो जो पोलर होगा वो सॉल्युबल होगा, वाटर पोलर होता है तो पोलर है ये अल्कोहल, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। देखो सब में CH2COH है, बेसिकली हमने एसिटिक एसिड लिया, उसमें एक हाइड्रोजन को आई, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन से चेंज कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ कर सकता है, फ्लोरीन। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ईजिली ये जो H है वो ईजिली ये दे सकता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा होगा इस केस में, फ्लोरीन के केस में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक, मेटालिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल, PH3C+, ये सारे एल्का नॉर्मल हैं जिसमें एलिफेटिक हैं, और ये बेंजीन का है। तो बेंजीन का जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो इसमें सबसे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें 3 बेंजीन अटैच्ड है कार्बन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एस करेक्टर, sp3, sp2, sp। sp का करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है 50%। बेसिकली नंबर ऑफ, देखिए जैसे इसमें एक एस और 2 पी हैं, तो इसमें एस का करेक्टर कितना हुआ, 33%, ठीक है। ओवरऑल 3 है और एक एस है, इसमें ओवरऑल 4 है और एक एस है, इसमें एक एस है और एक पी है, तो यहाँ 50% है, तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। टोलुइन हैज कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड। टोलुइन का स्ट्रक्चर बनाइए बेंजीन रिंग और उस पर एक CH3 लगा दीजिए, उसमें काउंट कर लीजिए 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स आंसर आएगा इसका। ऑल द बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल ड्यू टू, ठीक है। जो बेंजीन होता है उसमें सभी बॉन्ड बराबर होते हैं। क्यों होते हैं सभी बॉन्ड बराबर, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एरोमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन आर प्रूव्ड बाय, एरोमेटिक सेट थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, मॉलिक्यूलर, तीनों ने ही इस प्रॉपर्टीज को प्रूव किया है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच अमंग द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट, BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज, डायपोल मोमेंट, वाटर का डायपोल मोमेंट 1.84 डीवे होता है। डी को डीवे बोला जाता है, DEBYE, तो 1.84 डीवे होता है वाटर का डायपोल मोमेंट। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन व्हाट, तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो किसमें सॉल्युबल होंगे, ऑब्वियसली नॉन पोलर में होंगे। तो इसमें से कौन सा नॉन पोलर है, बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, बेंजीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है द कॉज ऑफ द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पोलर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड है जो रीजन है पानी के हाई बॉइलिंग पॉइंट का। मिथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है इसलिए सॉल्युबल है। तो इस स्लाइड में इतना ही, इसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस बहुत इजी वाले क्वेश्चंस थे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।